बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इमली का शरबत बनाने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम इमली ली थी और उसको मैंने पानी में भिगो दिया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसका मैंने पल्प निकाल लिया है और इसको मैं छान रही हूँ। तो इसको छानने के बाद हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। पहले तो हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, उसके बाद जैसे ये गाढ़ा होता है तो हमने फ्लेम जो है थोड़ी कम कर देनी है। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं और ये चीनी हाफ पेरी मैंने चीनी ऐड कर दी है और है। इसको मैंने 5 मिनट पका लिया है। और चीनी ऐड करने के बाद इसकी मैंने जो फ्लेम है थोड़ी लो कर दी है। ये थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। नमक हमेशा कम ही डालना चाहिए, अगर कम हो तो दोबारा हम इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो इसको मज़ीद मैं पकाऊंगी। इसको हमने लो फ्लेम पे ही बनाना है। और ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट और गुजर चुके हैं और ये ठंडा होने के लिए रख दी। ये हाफ मग पानी में हमने 1.5 चम्मच चीनी का डाल दिया है। तो ये जो चीनी है हमने मिक्स कर लेनी है। ये उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ जो खट्टा कम पसंद करते हैं। और ये हाफ मग जो पानी का है इसमें हम ज़्यादा खटास डालेंगे। तो इसमें हमने 2 चम्मच जो है सिरप के ऐड करने हैं। और जो दूसरा मग है उसमें हम 3 से 4 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। तो उसमें मैं 3 चम्मच ऐड करूँगी। तो इसको हम मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। जैसे क्योंकि पानी ज़्यादा है तो इसलिए नमक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हम बर्फ़ ऐड करेंगे और हमारा जो शरबत है रेडी हो चुका है। और ये इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और गर्मियों में ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी ज़रूर बनाइए और इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसको बना के फ्रिज में रख लें और किसी भी जार में, एयर टाइट जार में आप बंद करके रख लें बना के। और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें 2 चम्मच पानी ठंडा लें और इसमें ऐड करें और बनाएं और मज़े से पिएं। ये बहुत ही मज़े का शरबत होता है। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।